रीवा ने जैसे ही लैपटॉप खोला, एक पुरानी तस्वीर स्क्रीन पर चमक उठी। तस्वीर में दो लोग थे, एक महिला और उनके पीछे खड़ा एक नकाबपोश शख्स। महिला हूबहू उसकी मां जैसी दिख रही थी, लेकिन नीचे लिखा था एजेंट कोड M72.Tokyo क्लासिफाइड लेवल ओमेगा। क्या ये उसकी मां थी? अगर हाँ, तो फिर उन्होंने ये सच कभी बताया क्यों नहीं? और कौन था वो जो अब ये राज खोलना चाहता है? रीवा को वो मेल अब भी याद था। आपकी मां कुछ बड़ी चीज का हिस्सा थी, आपको जानने का हक है। कई दिनों तक उसने वो मेल किसी को नहीं दिखाया, ना अय्यर को, ना अपने किसी दोस्त को। एक रात उसने फिर से वो मेल खोला। मेल में एक लिंक था, एनक्रिप्टेड फाइल और एक पासवर्ड हिंट। तेरा पहला एल्गोरिथम, पहली मां की सीख और वो तारीख जब तू बनी कोडर। रीवा ने 3 घंटे तक कोशिश की और जब उसने पासवर्ड डाला, विजन 0812 मां, फाइल खुल गई। एक गुप्त डॉक्यूमेंट सामने आया। इंडियन साइबर इंटेलिजेंस ब्यूरो ICIB का इंटरनल मेमो। सब्जेक्ट एजेंट M72, मीना मिश्रा, ऑपरेशन न्यूरल वेल। स्टेटस डिसअपीयर्ड। रीवा की आंखों से आंसू बहने लगे। मीना मिश्रा उसकी मां एक अंडरकवर साइबर एजेंट थी। उन्हें 90 के दशक में एक गुप्त मिशन पर भेजा गया था, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आने वाले 30 सालों में इंडिया को AI रेस में सबसे आगे ला सकता था। पर ऑपरेशन के दौरान मां ने मिशन छोड़ दिया और सिस्टम ने उन्हें डिसअपीयर्ड मान लिया। डॉक्यूमेंट्स के आखिरी पन्ने में एक चिट्ठी थी, मां के हस्ताक्षरों के साथ। अगर मेरी बेटी कभी इस फाइल तक पहुंचे तो मैं उसे सिर्फ यही कहना चाहती हूं, मैंने सिस्टम छोड़ा क्योंकि मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली थी, एक जिंदगी को जन्म देना। मैं चाहती थी कि वो मेरी लेगेसी को अपने तरीके से जिए, न कि किसी एजेंसी की कठपुतली बनकर। रीवा कांपने लगी। जिसे वो एक साधारण घरेलू मां समझती थी, वो एक शानदार कोड ब्रेकर और AI विजनरी थी। मेल में आखिरी लाइन थी, अगर तुम सच जान गई हो तो अगला कदम उठाओ। एक जगह भेजी जा रही है तुम्हारे पास, वहां मां का अधूरा मिशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगली सुबह एक पैकेट आया, अंदर एक रेल टिकट थी, दिल्ली से शिमला, कोच C2 सीट 18 शिमला। रीवा ने लैपटॉप बंद किया और मां की तस्वीर उठाई। अब वो कोडिंग नहीं, जवाब ढूंढने निकली थी। शिमला पहुंचने पर एक बुजुर्ग आदमी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। तुम मीना की बेटी हो? रीवा ने सिर हिलाया। तो चलो, तुम्हें प्रोजेक्ट एम के बारे में जानने का पूरा हक है। शिमला की पहाड़ियों के बीच एक पुरानी लैब में उसे ले जाया गया। वहां डस्टी हार्ड ड्राइव्स, हैंड रिटन कोड्स और मां की पुरानी नोटबुक्स रखी थी। प्रोजेक्ट एम का मकसद था एक ऐसा इंडिजिनस AI बनाना जो इंडियन माइंडसेट को समझे, भाषा, भावना, सोच, सब कुछ। पर सरकार ने फंडिंग रोक दी थी और मां ने इसे अकेले पूरा करने की ठान ली थी। तभी बीमारी ने उन्हें रोक दिया। अब वो पूरा सपना रीवा के सामने था। वो समझ चुकी थी, कोडिंग सिर्फ करियर नहीं, उसकी मां की अधूरी विरासत थी। उसने वो काम पूरा करने की कसम खाई। लेकिन तभी उसका लैपटॉप फिर से बजा, एक नई एनक्रिप्टेड मेल। You are not alone. Someone else wants Project M and they'll stop at nothing. अब रीवा अकेली नहीं है। उसे मां की विरासत पूरी करनी है और उन लोगों से भिड़ना है जो उसे मिटाना चाहते हैं। कौन है वो गुप्त दुश्मन? और क्या रीवा मां का सपना पूरा कर पाएगी या खो देगी सब कुछ? जानिए अगले भाग में वॉर फॉर द कोड, अंतिम संघर्ष, सिर्फ हमारे चैनल पर। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो पार्ट 4 जरूर लाओ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि प्रोजेक्ट एम अब सिर्फ कहानी नहीं, मिशन बन चुकी है।